गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे मुझे कॉल करनी पड़ेगी, नहीं बनाऊंगा होस्ट। एक सेकेंड। तो कोई डाउट हो पूछ लो, सर का नंबर बिजी आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो। यस सर। तब तो कोई डाउट पूछ लो, एक्चुअली सर का नंबर बिजी आ रहे हैं, बिजी आ रहा है। अरे सर के आगे भी तो बढ़ो। हाँ हाँ, अरे सुन रहा हूं मैं बेटा, सर के आगे तो बढ़ो। हेलो, अरे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अरे तो ये जो भी बोल रहा है, सर के आगे तो बढ़ो बेटा। सर एक क्वेश्चन था मर्ज सॉर्ट का। हाँ बोलो। सर एक एरे दी है हाँ। और उसमें ये पूछा गया है मर्ज सॉर्ट के 2 पासेस के बाद क्या आउटपुट होगा। ठीक है, मर्ज सॉर्ट की 2 पासेस की विदाउट डीएससी मर्ज सॉर्ट की, स्टेट मर्ज सॉर्ट की। हेलो, अरे रौनक, हेलो। अरे बेटा ऐसे डाउट पूछोगे क्या? किस्तों में तो पूछ रहे हो। हेलो, हद हो गई। हेलो सर आ रही है आवाज। अरे तो बोल नहीं रहे हो, एक तो देखो मेरी तबीयत खराब है। कैसे कैसे तो क्लास ले रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, और बिना क्लास की मेरी एनर्जी लगवा दे रहे हो अभी। या फिर मैं सर को कॉल ही करता हूँ, अभी भी होश नहीं बना। अरे बंद तो गया मैं। बन तो गए। हाँ। बता तो दिया करो, मैं देख नहीं पाया। एक सेकेंड। गुड इवनिंग रमाकांत। हाँ, तो सबसे पहले तो देखो आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। मैंने आपकी कॉलेज के मैनेजमेंट से बात कर ली है, मतलब कॉलेज की मैनेजमेंट नहीं, ऑब्वियसली इंजीनियर सर्कल की मैनेजमेंट से बात कर ली है। मुझे ये बताओ जरा, सुनिए। हेलो। यस सर। तो सबसे पहले तो फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है, इसलिए आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ। जितने लोगों को नहीं पता है उनको बता दे रहा हूँ, काफी लोगों को तो पता है। तो देखो, मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट नियर अबाउट 22 को खत्म हो जाना था। ठीक है, तो मैंने उसी तरीके से प्लान किया था कि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है साइमल्टेनियसली। अब मैं फंस गया हूँ, आपका भी सिलेबस पेंडिंग है और उधर पे भी दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, वो जो दूसरा प्रोजेक्ट है उधर पे मेल डाल दी है कि फर्स्ट से मैं लीव पे हूँ। ठीक है, लेकिन आज आपकी डेट कौन सी है? 29। ये जो मुझे कंप्लीट करना है वो 31 तक करना है, फिर उनकी जो नई साइकिल है, क्योंकि वो जॉब है बेसिकली। ठीक है ना, और जॉब में जो साइकिल होती है वो मंथ की होती है। ठीक, तो अभी राइट नाउ अगर मैं बोलूं तो मुझे 100 पॉइंट समथिंग फीवर है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं होता है। यस। तो देखो, अभी मुझ में जितनी एनर्जी है तब तक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद में, जैसे कि मैंने कल बोला था कि आपका एक दिन ऑफ लूंगा, तो अब आपके मैं 2 दिन ऑफ करूंगा, कल और परसों दोनों। ठीक है, आपका इन 2 दिन का ऑफ रहेगा और आपके पास वर्क रहेगा कि जितनी भी एल्गोरिथम है सारी की सारी रैप हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि फर्स्ट को संडे है। ठीक है, और संडे को आपकी कॉलेज में क्लास नहीं है, तो आप ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो। यस सर। लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं आपका सेकंड को एल्गोरिथम खत्म कर दूं। ठीक है,
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड को आपका एल्गोरिथम खत्म कर दूं और मैं ये इफिशिएंटली कर भी दूंगा। आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मैनेजमेंट मान गया है मैं अपनी हैंड से ही आवर्स दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके आवर्स अगर मैं कल परसों की क्लास आपकी छोड़ता भी हूँ, जितने आवर्स मैंने इंक्रीज कराए हैं, जितने आवर्स इंक्रीज कराए वो आज की क्लास और संडे की क्लास में उसके ऊपर ही निकल जाएगा। संडे की क्लास में मतलब मेरे अकॉर्डिंगली अगर संडे की क्लास हो गई, ठीक है, और मैं ये भी मान लेता हूँ नहीं होती है, तो जो सेकंड का जो क्लास ले रहा हूँ वो अपने हैंड से ले रहा हूँ। तो बस मुझे ये बताओ, सेकंड को आप लोग लेंदी क्लास के लिए आ सकते हो? ये एक्चुअली सर ने मुझसे ये बोला कि सर बच्चों से ये बात आप कर लो कि वो फर्स्ट और सेकंड के लिए रेडी हैं लेंदी क्लासेस के लिए, कि डेटा पैक का इशू ना आए और कोई इशू ना आए। बोलिए कोई क्या चीज? यस सर। Yes, सर sir. कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है सर। कोई इशू नहीं है। तो मुझे ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड को मैं नियर अबाउट आपकी मैक्स टू मैक्स, आप मुझे बताओ कितने घंटे की क्लास आप मुझे दे सकते हो, या फिर पहले फर्स्ट की बताओ, फर्स्ट को मैक्सिमम कितने घंटे की क्लास दे सकते हो आप मुझे? 8 घंटे की क्लास। सर सेकंड को मैं नहीं आ पाऊंगी प्लीज सर। रिश्ता डियर, सेकंड को मॉर्निंग में अगर आ जाओ रिश्ता सिर्फ तो सेकंड की बात है सर, सिर्फ एक दिन की, अब किसी और दिन नहीं हो सकती। अरे देखो मुझे कोई इशू नहीं, मैं तो थर्ड को भी कर सकता हूँ। मैं बस चाह रहा हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ डियर, ताकि आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो सके, ठीक है ना? अब ऐसे समझो कि मेरी वजह से एक नया सब्जेक्ट आपका वो डिले हो रहा है। जैसे कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क मॉर्निंग में स्टार्ट हो ही गया है, आप ही ने बताया था हो गया है, यस सर। यस तो सर। वैसे ही आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा, आपका नया सब्जेक्ट हो सके, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा। पहले तो ये बताओ, फर्स्ट को कितनी लेंदी क्लास के लिए आ सकते हो? हेलो, 6 आवर्स। मुझे ये बताइए आपकी सीएन की टाइमिंग क्या है फर्स्ट को? 7:30 to 9:30। 7:30 to 9:30, मतलब 10 AM ऑनवर्ड्स आप आ सकते हो क्लास, यस ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, टेंशन मत लेना, अगर मैं लेंदी क्लास दे रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं बीच में ब्रेक दूंगा, वो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो फिर पहले तो हम संडे की क्लास की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं। संडे को मॉर्निंग में 10 AM रखेंगे और जब तक स्ट्रेच करेंगे जब तक आप कर सकते Yes, हो, ठीक है? मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स अगर हम क्लास करेंगे तो 8 आवर्स ही करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है Yes. कि तब तक कितना भी इशू हो, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये केवल कोल्ड है तो 100% है, तब तक मैं परफेक्टली फाइन हो जाऊंगा, क्योंकि कोल्ड 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता, ठीक है? Yes, sir. यस सर। फिर सेकंड का उस दिन डिसाइड करेंगे कि मुझे फर्स्ट को क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपका कितने आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा एल्गोरिथम, ठीक है? Yes, sir. तो काइंडली कोऑपरेट करना फर्स्ट को लेंदी क्लास के लिए, ठीक है? देखो क्योंकि Yes. सीन क्या है कि आप लोगों को मैं अपने हैंड से दे सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरी कमिटमेंट है, जो मेरा दूसरा शेड्यूल है, उधर पे मैं अपने हैंड से कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। एक बार ये होता नहीं, एक बार आपने कमिटमेंट कर ली फिर आप अपने हैंड से कुछ भी करो, Yes. उधर तो अभी मैं कमिटमेंट ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी जो कमिटमेंट थी आपके इंस्टीट्यूट से, वो मेरी 22 को ही रैप हो चुकी है, ठीक है? Yes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने कहाँ तक किया था, जल्दी से एक बार मुझे रिमाइंड करा दो, कल हमने कहाँ तक किया था? प्रेम से एल्गोरिथम मैंने हेडिंग डलवाई थी और कुछ भी नहीं बताया होगा, राइट? Yes, sir. यस सर। देखिए ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए जरा, क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हमारी? बेस्ट केस में ई प्लस नहीं, जब मैं आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता हूँ तो बाय डिफॉल्ट आप कौन सा केस बताओगे? वर्स्ट केस। जल्दी से वर्स्ट केस में बताइए। हेलो, ई लॉग वी। ई E लॉग log वी, V. वेरी गुड। कैसे किया? सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया मिनी पिया किसके ऊपर किया, जल्दी जल्दी बोलो। एजेस के ऊपर। और विच विल टेक थीटा ऑफ ई टाइम, क्योंकि हमने बिल्ड पर यूज किया। फिर क्या किया हमने, एक एक करके हम एजेस को डिलीट करते गए और एमएसटी में ऐड करते गए, ठीक है ना? वर्स्ट केस में सबका डिलीशन एक का डिलीशन लॉग ई, सबका डिलीशन ई लॉग ई, और ई लॉग ई सेम एज ई लॉग वी, बिकॉज़ लॉग ई सेम एज लॉग वी, तो ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी, ठीक है? यस सर। Yes. तो प्रिम की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ई लॉग वी होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों ही हमारे एमएसटी निकालते हैं, दोनों ही हमारे प्रैक्टिकली यूज होते हैं, क्लियर? Yes, यस sir. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया, ये किस लिए, तो क्या प्रिम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई कैसे, वो नहीं देखेंगे क्या हम?
देखेंगे सर। ऑब्वियस सी बात है वो हम देखेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बिल्ड हीप और प्रिम आपकी इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना अच्छा है, तो वो हम परफेक्टली देखेंगे। लेकिन अगर पेपर में कभी भी आप भूल जाओ, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको चीजें याद ही नहीं करनी है, प्रिम को बोलना थोड़ा सा लेंदी, अगर आपसे प्रिम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है तो प्रिम को भी मैं बोलना सिखा दूंगा, सब कुछ कर लोगे बोल बोल के, लेकिन वो बोलना लेंदी है, तो उस लेंदी से बचने के लिए कॉमन सेंस की अप्रोच रखना कि क्रुस्कल प्रिम दोनों ही एमएसटी निकालते हैं, तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, तो क्रुस्कल की निकालनी रिलेटिवली सिंपल है, कम बोलना पड़ता है उसमें। ठीक है, यस 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 सर। सर। तो जल्दी से एज इट इज सेम ग्राफ बना लिए अपनी नोटबुक में, हेडिंग डालिए प्रिम्स एल्गोरिथम जो आप ऑलरेडी डाल चुके हो, और जल्दी से सेम ग्राफ बना लिए अपनी नोटबुक में जो हमने क्वेश्चन के लिए किया था। बना लिया? यस सर। यस सर। देखिए ना, क्रुस्कल या प्रिम्स एल्गोरिथम हमारी देती क्या है, गिवन ग्राफ के लिए हमारा एमएसटी देती है। एमएसटी क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो ग्राफ में अगर सेट ऑफ ग्राफ क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अगर ग्राफ में वी वर्टिसेस और ई एजेस हैं तो उसकी स्पैनिंग ट्री में जल्दी से बताओ वर्टिसेस कितनी होंगी? -1 अरे क्या कर रहे हो, वी वी होंगी। वी एजेस v माइनस 1। देखो ध्यान से, मैं चिल्ला के पाप नहीं बोल पाऊंगा। सबसे पहले ये बताओ मेरी वॉइस क्रिस्टल क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, यस तो सर। ऑब्वियस सी बात है कि मेरी आदत है जल्दी जल्दी बोलने की, तो ऑब्वियसली मैं आज भी जल्दी जल्दी बोलूंगा, ताकि क्योंकि मैं मुझे पता है मैं वैसे ही बहुत धीमे पढ़ाता हूँ, अगर धीमे बोलना शुरू कर दूंगा तब तो मेरी स्पीड और भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा लाउडली नहीं बोलूंगा। ठीक है, यस सर। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ग्राफ होता है हमारा सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अगर ग्राफ है हमारा, इसमें वी वर्टेक्स ई एज है, तो उसकी स्पैनिंग ट्री में क्या होगा, वी वर्टेक्स होंगे और वी माइनस 1 एज होंगी। यस सर। यस ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, क्रुस्कल एल्गोरिथम प्रिम एल्गोरिथम दोनों हमारे स्पैनिंग ट्री निकालती है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। क्रुस्कल हमारी टारगेट किसको करती है, एजेस को, यस कि वो किस लॉजिक पे वर्क करती है कि बी माइनस 1 एजेस होंगी, जबकि प्रिम हमारी टारगेट किसको करती है, वर्टेक्स को। ठीक है, प्रिम हमारे दो लॉजिक पे वर्क करती है। वो दो लॉजिक क्या होती हैं, इट शुड वर्क ऑन टू लॉजिक्स, क्या, एडजेसेंसी एंड मिनिमम। मतलब जैसे कि मैंने आपको प्रिम के बारे में थोड़ा सा कल आइडिया बता दिया था कि वो क्या कहता है कि सारी सारी वर्टेक्स होंगी, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, किसी यस वर्टेक्स से स्टार्ट करो, अब फिर क्या करो उसकी एड। ये क्या हो रहा है मुझे, हेलो, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, सर यस अभी सर। ठीक है ठीक है, आपको सर ये मेरी प्रीति का माइक काम नहीं कर रहा। ये आपको मेरी आवाज अभी दो दो बार सुनाई दे रही थी क्या? सर अभी यस यस सर। सर। यस सर। ये मुझे मेरी आवाज रिफ्लेक्ट कर रही थी। सुनिए ना से, अब सही है, देखिए ना से। तो मैंने क्या बोला कि क्या होता है, प्रीति का माइक वर्क नहीं कर रहा। प्रीति आपकी आज पहली क्लास है क्या? चलो, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली आप बोल भी नहीं पाओगे, छोड़ो। देखिए ना से, तो मैंने आपसे क्या बोला कि प्रिम एल्गोरिथम किस लॉजिक पे वर्क करती है, वर्टिसेस पे। तो क्या कहती है, कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट करो, उसके एडजेसेंट देखो, जो भी हमारा मिनिमम से कनेक्टेड होगा उस वर्टेक्स को रख लो। हेलो, यस सर। फिर जो नई वर्टेक्स ऐड होती है उसके एडजेसेंट देखो और प्रीवियस के भी साइमल्टेनियसली देखो, जो भी मिनिमम होता है उसको ऐड कर लो, और सो ऑन, यही प्रोसीजर रखो जब तक कि सारी सारी वर्टिसेस ऐड ना हो जाए। यस क्लियर? तो कह यस सकता हूँ सर। कि क्रिस्कल की केस में इन बिटवीन क्रिस्कल एल्गोरिथम हमें डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिल सकता है कि नहीं? यस यस लेकिन सर। प्रिम के केस में ऐसा कभी हो सकता है क्या? नो नो सर। सर। क्योंकि वो फोकस ही एडजेसेंसी पे करती है। क्लियर है ना? यस यस सर। चलो, अब देखो जरा तुमसे, लिखिए जल्दी से स्टेप 1। ठीक है, तो सुनो जैसे जैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टिपिकल है, तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रिम्स एल्गोरिथम लगाना दिखाऊंगा तीन तीन तरीके से। ठीक है ना? जब फाइनली तीसरा तरीका दिखाऊंगा तब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा। ठीक है ना? तो कोशिश कर रहा हूं मैं कि आज आपकी प्रिम हो जाए। अगर प्रिम होगी ना आज, तो बहुत 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 ज्यादा करा ले गया मैं, क्योंकि प्रिम बहुत लेंदी है, क्योंकि वो टफ है, इसलिए मैं इतने तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना? यस और जब मैं कंप्लीट कर दूं तो प्लीज मुझे ये जरूर बता देना कि उसमें टफ क्या था। ठीक यस है ना? लिखिए स्टेप 1, लिखिए, choose any vertex choose any vertex and find choose any vertex and find adjacent of that vertex choose any vertex and find adjacent of that vertex and choose minimum of that
and choose minimum of that. Choose any vertex and find adjacent of that vertex and choose minimum of that. Now टाइम कितना लग रहा है ये सब भूल जाना, अभी हम टाइम की बात ही नहीं करेंगे, वो फाइनली आपको बताऊंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तब आपको सबको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. ना लिखा है इतना यस ना। अब जल्दी से बताइए कौन सी वर्टेक्स चूज करूं, कोई भी बोलो 30 कौन सी। The 4. 5 3 यूज करिए सर। चलो चलो 3 कर लेता हूँ, वैसे भी बस 3 4 5 सारी सारी एक जैसी है, कोई इशू नहीं। चलो मैंने 3 चूज कर ली। तो देखिए ध्यान से, चूज एनी वर्टेक्स, ठीक है, फाइंड एडजेसेंट ऑफ दैट वर्टेक्स, कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने। 3 लिखा। 3 के एडजेसेंट हमारे क्या क्या है, जल्दी से बताओ जरा बेटा। 2 और 5। अरे 4 भी तो है, शर्म नहीं आ रही। देखो ध्यान से, एडजेसेंट का मतलब Yes, क्या sir. है, sir, होनी देखिए। चाहिए। तो 3 से 2 cos is 10, 3 से 4 cos is 50, 3 से 5 cos is 30, ठीक है ना? यस तो जी सर। फर्स्ट स्टेप के बाद आप क्या बनाना, सबसे पहले मिनिमम क्या है, 3 से 2 cos is 10 है कि नहीं? तो Yes, फर्स्ट sir. स्टेप Yes, के sir. बाद आप केवल इतना बनाना, केवल इतना, ठीक है ना? यस स्टेप 1 के बाद केवल इतना बनाना, जो आपने लिखा है ना, उसके बाद केवल इतना बनाना। फिर हेडिंग डालिए स्टेप 2, तो लिखिए find adjacent of new vertex, find adjacent of new vertex, find adjacent of new vertex and take minimum of these and previous also, and take minimum of these and previous also, ठीक है? हेलो, Yes, sir. यस चलो अब आपको ये बता दे रहा हूँ, रियलिटी में जब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा तब आपको बता दूंगा। जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाते हो ना, सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, मर्डर करते जाते हो, ठीक है? जी सर। अरे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समय आपको क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट करने का मतलब है मर्डर कर दिया, और मर्डर कर दिया मतलब आत्माओं का होना इज नॉट अलाउड, ठीक है ना? यस सर। तो देखिए रहते मैंने क्या बोला, फाइंड एडजेसेंट ऑफ न्यू वर्टेक्स। नई वर्टेक्स कौन सी ऐड हुई है आपकी, 2 ही। 2 के एडजेसेंट हमारे कौन कौन है, देखो ध्यान से, 3 तो हमारी पहले ऐड हो चुकी थी, मतलब 3 का मर्डर हो चुका है, ठीक है? तो 2 किसके Yes, sir. एडजेसेंट है, 4 5 4 एंड, और 1 और 5। 1 ठीक है? तो 2 से 4 कॉस्ट इज 40, 2 से 5 कॉस्ट इज 60, 2 से 1 कॉस्ट इज 70, ठीक है? तो क्या देखो, मिनिमम देखो इनका और प्रीवियस का भी, तो ओवरऑल मिनिमम हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से 30 है कि नहीं? यस Yes, sir. इसके बाद आप क्या करना, ये तो आपका पहले से था, ये फिर से बनाना, और 3 से 5 ऐड कर देना, विच इज कॉस्ट 30, ठीक है? यस बना दो जल्दी से। इसके बाद में स्टेप 3 लिखा, यस क्लियर है ना ये? यस ना पे लिखिए स्टेप 3, फाइंड एडजेसेंट ऑफ न्यू वर्टेक्स, find adjacent of new vertex and take minimum of these and previous, and take minimum of these and previous, and take minimum of these and previous and previous। अरे अरे अरे, हेलो हेलो, कौन है बेटा, कौन है? रौनक, हाँ देखो ध्यान से। सर वो चुनाव है सर। अरे अरे कोई सुनिए, चुनाव है तो अब चुनाव, गवर्नमेंट से ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि क्लास हो रही, चुनाव ना करो। माइक तो बंद कर सकते हैं ना। चलो देखो ध्यान से, हाँ स्टेप 3 लिखिए, फाइंड एडजेसेंट ऑफ न्यू वर्टेक्स, फाइंड एडजेसेंट ऑफ न्यू वर्टेक्स एंड टेक मिनिमम ऑफ दीज एंड प्रीवियस एंड ऐड इफ नो साइकिल, एंड ऐड इफ नो साइकिल। क्योंकि ध्यान दो जरा, अब साइकिल आने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. यस सर ठीक है ना? तो साइकिल नहीं आने के लिए एमएसटी में क्योंकि साइकिल होती नहीं है, ठीक है ना? यस लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया ये। यस तो देखो यार, नई वर्टेक्स हमारी कौन सी ऐड हुई बेटा, 5 हुई। तो 5 किस किस के एडजेसेंट है, देखो जाते 5 एडजेसेंट किसके, 3 के, 2 के, 4 के, लेकिन 3 और 2 का तो मर्डर हो चुका है, तो बचा क्या हमारा 4। तो 5 से 4 कॉस्ट इज 4. अरे बेटा माइक बंद कर लो यार, वैसे ही बता दे रहा हूँ कि बहुत अच्छी एल्गोरिथम है। देखो ध्यान से, मैं बस वो फ्रॉड एलिमिनेट करना चाहता हूँ कि जो मार्केट में उड़ा हुआ है कि प्रिम एल्गोरिथम टफ है, ठीक है ना? अब वो फ्रॉड, आप ये बताओ, आप नहीं चाहते कि आपको प्रिम एल्गोरिथम हलवा लगे? Yes, sir. तो हलवा तो वैसे भी लगेगी, अगर समझ गए तो गाजर का, नहीं तो मूली का। अरे मूली का हलवा अच्छा लगता है, सोच रहे हैं कई लोग अच्छा लगता है कि नहीं? सर,
खाया ही नहीं। मूली का हलवा बनता है। No, sir. बनाने को तो कुछ भी बना दो, घटिया लगेगा, खाओगे नहीं, लेकिन बना तो सकते हो ना। तो देखो मेरे ध्यान से, तो सिंसियरली फॉलो फॉलो करो अभी, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको, आपसे फाइनली ये पूछूं कि प्रीलिम में टफ क्या था, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, न्यू वर्टेक्स हमारी क्या ऐड हुई, 5 ऐड हुई। अब 5 की एडिशन किस 5 की एडिशन कौन कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 2 3 का मर्डर हो गया तो आया 4। तो अब देखिए ध्यान से, मिनिमम देखिए जितने भी प्रीवियस है, ये है 50 40 60 70 20, मिनिमम क्या है हमारा, बोलो बोलो। 5 to 4. 20। तो देखिए रे से इसको उठा के ऐड कर दो। अब नया बनाना डायग्राम, नया बनाना, कंजूसी मत करना इसमें, ठीक है ना। ये तो देखो प्रीवियस से था, अब हमने 5 से 4 कनेक्ट कर दिया विद कॉस 20। अरे यार, मान जाओ यार, कह रहा हूँ माइक बंद कर दो, मान ही नहीं रहे हो। हेलो बेटा, क्या सबके यहाँ चुनाव के प्रचार हो रहे हैं? No, sir. अब देखो फिर से मुझे अरे फिर भी कौन है यार, किसी को पता चल रहा है किसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? देखो यार, मतलब देखो, मुझे सामने से रिस्पांस चाहिए, रिस्पांस देने के लिए 2 4 लोग भी रिस्पांस देंगे ना, तब भी मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। हेलो, यस सर। तो Yes, sir. ऑब्वियसली वही लोग रिस्पांस दो, मैं कितना भी रिस्पांस बोलूं, वही लोग रिस्पांस दो जिसकी बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रही है। यस सर। चलो देखो जैसे, तो देखो 5 से 4 हमने ऐड कर दिया, कॉस्ट इज 20, क्लियर। Yes, sir. लिखिए स्टेप 4, लिखिए स्टेप 4, रिपीट रिपीट रिपीट। अरे मानोगे नहीं यार, हद हो गई यार। अरे बेटा ये कौन है, मतलब यार मैं क्या बोलूं यार, एक ही चीज को 5 5 बार बुलवा लिया यार, ऐसी हालत में क्लास ले रहा हूँ आप लोग। चलो देखो ध्यान से, सुनिए, अब क्या बोल, लिखिए स्टेप 4, स्टेप 4, रिपीट थर्ड स्टेप, रिपीट थर्ड स्टेप। देखिए ध्यान से, हर स्टेप में हम कर क्या रहे हैं, हर स्टेप में हम कर क्या रहे हैं, वर्टिसेस ऐड करते जा रहे हैं। देखिए पहले स्टेप में एक साथ 2 वर्टिसेस ऐड हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में क्योंकि एडजेसेंसी फॉलो करता है, इसलिए बार बार एक एक वर्टेक्स ऐड ऑन होती जा रही है कि नहीं। Yes, sir. यस Yes, तो sir. हम तब तक ये स्टेप करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि सारी की सारी वर्टिसेस का मर्डर ना हो जाए, मतलब सारी की सारी ऐड ना हो जाए। Yes, yes, sir. लिखिए रिपीट थर्ड स्टेप until all vertices are added। लिखा? Yes, यस sir. सर। चलिए यस अब सर। देखिए एकदम से, अब देखिए स्टेप 4, स्टेप 4, अब स्टेप 4 या स्टेप 5 6 7 एंड सो ऑन सारे के सारे कर रहा हूं मैं, क्योंकि आगे की स्टेप क्या है, हमें बस यही स्टेप को रिपीट करना है। Yes, sir. यस सर। माधवी आप अपना माइक बंद कर लो। चलो देखो ध्यान से, हाँ देखो ध्यान से, सुनिए, अब मैंने क्या बोला, अब बार बार ये स्टेप रिपीट करते हो। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है हमारा, देखो ये है 50, ये है 40, ये है 60 70, यानी कि 40 है मिनिमम की नहीं, बोलो। Yes, sir. यस सर। हमने 40 को देखा, लेकिन 40 किसके बीच में, 2 4 साइकिल आ रही है कि नहीं आ रही है, Yes, sir. तो नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट मिनिमम देखा हमने, फिर नेक्स्ट मिनिमम देखा, क्या आया 50, 53 से 4 के बीच में देखो फिर से साइकिल आ रही है कि नहीं आ रही है, Yes, यस sir. सर। नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट मिनिमम देखा हमने, 60 किसके बीच में आ रहा है, 2 और 5 के बीच में आ रहा है, देखो साइकिल आ रही है कि नहीं आ रही है, ट्रायंगल बन रहा है, Yes, sir. यस सर। नहीं लेंगे। फिर हमने नेक्स्ट मिनिमम देखा 70, क्या कोई साइकिल आई, नहीं आई, क्लियर है। Yes, sir. तो नए स्टेप में ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एमएसटी आ गया, देख लो जल्दी Yes. से। देखिए सबने, यस सर। चलिए देखिए, इफ बता देंगे व्हाट हो गया, तो if options are given like, देखिए
सपोज प्रिम का आउटपुट दिया जाता है, आपको प्रिम्स एल्गोरिथम का आउटपुट दिया जाता है और ऑप्शन आपको कैसे दिए जाते हैं। सपोज देखिए ध्यान से, मैं ग्राफ को नहीं देख रहा हूँ, ग्राफ को नहीं देख रहा हूँ, आपको चेक करना है कौन से ऑप्शन, कौन सा आंसर करेक्ट है और ग्राफ को नहीं देखना है, ठीक है ना। यस देखिए ये ग्राफ है, ऑप्शन ग्राफ को नहीं देखना है, लेकिन ऑप्शन कैसे दिए जा रहे हैं ये देखो जरा ध्यान से। फिर कुछ देर के लिए कुछ और काम कर लो ताकि आप इधर पे कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है ना। ऑप्शंस अगर सपोज हमारे इस टाइप के दे दिए, ध्यान से देखना, मैं ग्राफ को देख ही नहीं रहा हूं, मैं ग्राफ को देख ही नहीं रहा हूं, बस मुझे ये पता है कि 5 वर्टिसेस है ग्राफ में, 1 2 3 4 5। क्लियर? हेलो। यस तो देखो Yes, sir. मैंने आपसे क्या बोला कि प्रिम्स एल्गोरिथम दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, क्या? एडजेसेंसी एज वेल एज मिनिमम, कि वो परमानेंट एडजेसेंट को ऐड करती है, ठीक है ना। यस और एडजेसेंट के रैंडमली वो बस एडजेसेंट होना चाहिए, नहीं वो मिनिमम्स के थ्रू एडजेसेंट होना चाहिए ना। Yes, sir. तो देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, सबसे पहले एडजेसेंसी चेक कर, सबसे पहले हम एडजेसेंसी चेक करेंगे। 2 3 3 5 देखो एडजेसेंसी है 3 3, यस ठीक है। फिर 3 5 5 5 एडजेसेंसी है, ठीक है। Yes. फिर ध्यान से देखो 2 एडजेसेंसी है, क्लियर है। यस ये एडजेसेंसी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यस हेलो, सर अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, चलो देखो ध्यान से आगे देखता हूँ मैं। 2 3 4 5 कहीं भी एडजेसेंसी है? नो तो नो एडजेसेंसी, थ्रो इट आउट। गलत है इसका मतलब, समझ यस में आ रहा है? देखो ध्यान से 3 3 एडजेसेंसी, ठीक है। 4 4 एडजेसेंसी, लेकिन ध्यान से देखो 2 2 एडजेसेंसी, इसका मतलब क्या? एडजेसेंसी है लेकिन साइकिल है। ग्राफ में देखोगे 100% साइकिल आएगी और एमएसटी में साइकिल नहीं आ सकती, यानी ये गलत है। देखो 3 2 3 4 3 2 3 4 4 2 आ गई साइकिल, यस सर समझ में आ रहा है? अरे दो साइड से एडजेसेंसी मतलब साइकिल, यस बोलो। देखो ध्यान से 4 5 5 3 एडजेसेंसी, 3 3 एडजेसेंसी, 2 2 एडजेसेंसी। ध्यान से देखिए ऑप्शन ए और डी दोनों एडजेसेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, यस Yes, सर sir. ठीक है। यानी कि अब हम क्या चेक करेंगे कि मिनिमम कौन दे रहा है। तो देखो ध्यान से 2 3 का मतलब क्या है 10, अब ग्राफ को देखना पड़ेगा, मिनिमम के लिए कॉस्ट देखनी पड़ेगी। 4 5 का मतलब क्या है 20, यानी कि ये गलत है, हमारा ए इज करेक्ट, ठीक है ना। यस सॉरी 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 क्या बोल गया मैं, और यस भी बोल रहे हो। अरे 4 5 देखो 4 5 क्या है 20, करेक्ट। फिर 4 5 के बाद क्या आ रहा है 5 3 आ रहा है, करेक्ट 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 करेक्ट। फिर 2 3 आ रहा है, अरे ये भी 100% करेक्ट है। चूज एनी वर्टेक्स, अगर 4 से स्टार्टिंग की तो यही आएगा आउटपुट। हेलो हेलो, यस सर समझ में आ रहा है? ये दोनों ही करेक्ट है। एक और ऑप्शन से बताता हूँ आपको, यस सर रैंडमली बना रहा था, जो चीज बना रहा था वो नहीं बनी। देखिए कैसे नाउ मैंने क्या किया, चलो देखो ध्यान से, ये ऑप्शन बना दिया। देखो ध्यान से 5 5 एडजेसेंट, 5 5 एडजेसेंट, 3 3 एडजेसेंट, 2 2 एडजेसेंट। एडजेसेंसी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये तीनों ही ऑप्शन एडजेसेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, चूज एनी वर्टेक्स, फिर उसके एडजेसेंट ऐड करते जाओ और मिनिमम देखते जाओ। तो देखो ध्यान से 2 3 जब हमने किया, कि फिर से बता रहा हूँ सब कुछ, 2 3 ऐड किया 10, अब हमें एडजेसेंट देखना और मिनिमम क्या आएगा 30 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 3 5 करेक्ट है। फिर नेक्स्ट एडजेसेंट क्या आएगा 20 आएगा कि नहीं आएगा, 4 5 करेक्ट है। फिर बाकी सारे साइकिल दे रहे हैं, 1 2 आ रहा है, क्लियर। यस सर नाउ डी पे आइए,
कुछ कोई भी वर्टेक्स में चूज कर सकता है। सपोज 4 सिलेक्ट कर ली तो 4 5 आएगा, करेक्ट है। इसके बाद में क्या आना चाहिए, इसके एडजेसेंट मिनिमम 3 5 ही है, 30, करेक्ट। Yes, sir. फिर 2 3 आना चाहिए, करेक्ट करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब ई पे आओ जरा, सबसे पहले 3 5 आया, कोई इशू नहीं, शुरुआत में कोई भी आए 3 5 करेक्ट, लेकिन 3 5 आ गया तो अब मिनिमम 10 वाला आना चाहिए, बोलो। Yes, sir. तो Yes, इधर पे yes, क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। क्यों? एडजेसेंसी बट नॉट बोलो minimum, मिनिमम। ये सब कुछ लिख लीजिए जल्दी से। ये क्लियर है ना सबको, जो भी बताया मैंने? Yes, sir. यस सर। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? यस सर। चलिए लिखिए, if two or more options match for adjacency, if two or more options match for adjacency, then check for minimum, लिखा? एक बार और रिपीट कर दीजिए। Two or more options match for adjacency, then check for minimum, since Prim's algorithm satisfy since Prim's algorithm satisfy first point adjacency ब्रैकेट में कनेक्टेड, since Prim's algorithm satisfy first point adjacency ब्रैकेट में कनेक्टेड, सेकंड पॉइंट मिनिमम। पहले ये बताओ, ये सब रब कर दूं, बोलो। Yes, sir. सेकंड पॉइंट मिनिमम हो गया, बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। consider the following graph. Now find out MST for the given graph. Find out MST for the given graph. Find out MST for the given graph. लिखा? यस सर। ना चलिए देखिए ध्यान से, फाइंड आउट एमएसटी फॉर द गिवन ग्राफ। देखिए ध्यान से, अगर मैं क्रॉसकल लगाता तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तुरंत बता देना, ठीक है? पहले मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद में लिख लीजिएगा, जब आप लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साइमल्टेनियसली, ठीक है ना? Yes. चलो देखो, क्रॉसकल लगाता तो क्या, बस मिनिमम लेते रहो, तो सबसे पहले मिनिमम क्या आ गया, 2 आ गया, ए से सी, क्लियर है? sir. फिर नेक्स्ट मिनिमम Yes, क्या आ sir. गया, 3 आ गया, D12. डी से एफ, क्लियर है? अगर किसी को बनाना Yes, हो, sir. कोई क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हो, तो अलग अलग डायग्राम बनाना, पहली फोटो बनाई, फिर दूसरी फोटो, पहली फोटो केवल ये वाली बनाई, समझ में आ रहा है ना? दूसरी फोटो ये पूरी बनाई, तीसरी फोटो, फिर नेक्स्ट मिनिमम क्या है हमारा 4। ये ऑब्वियसली फाइनली तो आंसर ही आ जाएगा, समझ में कैसे आएगा क्रिस्टल, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, तीसरी फोटो ये बना दी, 2 3 4, फिर नेक्स्ट मिनिमम क्या है हमारा 5, कोई साइकिल नहीं आ गया। फिर नेक्स्ट मिनिमम क्या है हमारा 6। अब ध्यान से देखो, 6 अगर मैंने सी से डी, 6 कौन सा 6 लेंगे, कोई भी ले लो, सी से डी वाला अगर 6 लिया, मैं वर्स्ट केस दिखा रहा हूँ, सी से डी वाला अगर 6 लिया तो साइकिल आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट 6, सपोज मैंने ए से डी वाला लिया, फिर से साइकिल आई, लेंगे क्या?
नो No, नहीं sir. लेंगे। फिर नेक्स्ट 6, बी से 6 क्या साइकिल आई? नहीं No, sir. लेंगे, खत्म हो गया, v माइनस 1 एजेस आ गई। यस सर। क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है? क्रुस्कल का आउटपुट। ऑब्वियसली अगर आप ये बनाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अरे क्लियर है ना? लो, क्रुस्कल्स आउटपुट। क्रुस्कल का आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले क्या आया था हमारा? AC आया था, फिर हमारा DF आया था, फिर हमारा BE आया था, फिर हमारा CF आया था, फाइनली हमारा BC आया था। अब क्लियर? यस सर। जल्दी से बना लिए। हो गया? यस सर। कर दूं ना अब? यस सर। चलिए, अब हेडिंग डालिए प्रिम्स, यूजिंग प्रिम्स। ठीक है, मैं पहले कर दे रहा हूँ, फिर आप कर लेना। देखिए ध्यान से, यूजिंग प्रिम्स। नाउ मैंने आपसे क्या बोला? चूज एनी वर्टेक्स। बताइए जल्दी से, बताइए कौन सी वर्टेक्स ले लूं? C. ए ए ले ली। चलिए देखिए ध्यान से, ए ली। ए किसके एडजेसेंट है? BCD। BCD। नाउ BCD कॉस्ट क्या है? 726। 726। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या आ गया उसका? ए आया। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको बना रहा हूँ तो अलग अलग डायग्राम बना लेना। तो सबसे पहले मिनिमम Yes. क्या आया हमारा? 2 आया। तो AC. A से C कॉस्ट इज 2. कॉस्ट इज 2। ठीक है, अब नई वर्टेक्स कौन सी ऐड हुई हमारी? स्टेप 2 C हुई। तो C के एडजेसेंट क्या है? A B EF. D E F। लेकिन A तो डिलीट हो चुका है, तो क्या B or F. BD, EF. क्या कर रहे हो? BD भी तो B, है। D, D. Yes, sir. BD EF। तो C से D, C से B कॉस्ट इज 6, C से D कॉस्ट इज 6, 6. C से E कॉस्ट इज 7, 5. C से F कॉस्ट इज 5। 5. अब ओवरऑल सब में से मिनिमम देखिए यार, सबसे मिनिमम क्या है हमारा? 5 Yes. है कि नहीं? Yes. ऐड कर दिया हमने। अब नई वर्टेक्स हमारी क्या ऐड हुई है? हमारी F ऐड हुई है। अब F किसके एडजेसेंट है? देखिए ध्यान से, C तो डिलीट मर्डर हो चुका है C का, तो बचा कौन? D और E। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. F से D कॉस्ट इज 3, F से E कॉस्ट इज 8। 8. नेक्स्ट मिनिमम क्या है हमारा? ओवरऑल का देख रहा हूं मैं, इसका नहीं देख रहा हूं। तो F Yes, से D sir. कॉस्ट इज 3। ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो नई वर्टेक्स हमारी कौन सी ऐड हुई? E. F से D ऐड हुई कि E हुई? डी सर डी। D कौन है ली? D ऐड हुई, लेकिन D एडजेसेंट है ACF के, और उनका तो पहले ही मर्डर हो चुका है। तो कुछ भी नया ऐड हुआ क्या? No, sir. नहीं No, ऐड sir. हुआ। यानी कि फाइनली जो भी है उन्हीं में से मिनिमम देखो, उन्हीं में से क्या करो? मिनिमम देखो। तो मिनिमम देखा आपने, देखिए ना से मिनिमम देखा। अरे ये हम ऐड कर चुके थे, ये तो सबसे पहले किया था। नहीं है, क्लियर है ना? Yes, sir. देखिए जैसे अब 7 है, ये 6 है, 6 6 7। हाँ, मिनिमम क्या है हमारा? 6 है। नाउ सपोज A से D इसने क्या दे दी? साइकिल। Cycle. बोलो। फिर Yes, नेक्स्ट sir. 6 आया हमारा C Cycle. से B। C से B नहीं, मैं वर्स्ट केस ले रहा हूँ, C से D। फिर इसने क्या दे? C से B नहीं, C से D। C से D ने क्या दे दी? साइकिल दे दी। ये भी नहीं Cycle. लेंगे, ये लेंगे कि नहीं लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो देखो ध्यान से, C से B. B. कॉस्ट इज 6. समझ में आ रहा है? देखो एडजेसेंसी फॉलो हो रही है। ठीक, अब देखो नई वर्टेक्स क्या ऐड हुई हमारी? B ऐड हुई। तो B के एडजेसेंट अब केवल E की बचाई है, E। ठीक है ना? बाकी सबका तो मर्डर हो चुका है। तो B से E कॉस्ट इज व्हाट? 4। अब ओवरऑल का मिनिमम देखा, यही है मिनिमम। Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. बोलो जल्दी से, नो सर। लिख लीजिए जल्दी से। अगर मैं प्रिम की आउटपुट की बात करूं तो प्रिम्स आउटपुट क्या है? सबसे पहले हमारा क्या ऐड हुआ था? A से C। फिर ऐड ऑन हुआ था हमारा C से F, FD फिर FD, BC फिर BC, BE फिर BE। चलिए लिखिए जल्दी से।
हो गया? Yes, sir. कर दो ड्रॉप? कर दो Yes. सर। चल Yes, अब sir. ध्यान से सुनो ध्यान से। मैंने आपसे क्या बोला था कि क्रुस्कल प्रिम सिंपल है और वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। रियलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है? एमएसटी के लॉजिक्स याद है? Yes. Yes, sir. चल रहा है आंखें कान सब कुछ? Yes, sir. Yes, फ्री sir. की है, पेन किंग फ्री की है, No, sir. तो वेस्ट नहीं करनी। जो मैं पूछूं सिंसियरली आंसर दीजिएगा, ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलिए sir. अब मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ग्राफ है, ग्राफ क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ध्यान से बताना, छोटी सी गलती आपको पता है ना कितना बड़ा पाप कर सकती है, Yes, sir. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से, जल्दी से, रिश्ता आपका जेंडर क्या है? Female. फीमेल। देखो ध्यान से, छोटी सी गलती क्या कर सकती है? अगर छोटी सी गलती की केवल, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. इसीलिए बोला जाता है गलती कर डाला तो चढ़ जाएगी फोटो में माला, ठीक है? चलो अब ध्यान से सुनना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका ध्यान से आंसर बताना। सपोज मैंने आपको एक ग्राफ दिया, ठीक है? एक ग्राफ दिया, उसके कितने एमएसटी होंगे, क्या आप बता सकते हो? अरे क्या आप ग्राफ की, सुनिए ध्यान से, बाय डिफॉल्ट ग्राफ इज व्हाट? सिंपल और मल्टी? Simple. Simple. सिंपल ग्राफ। नाउ मुझे ये बताओ जरा, मैंने आपको ग्राफ दिया मतलब सिंपल ग्राफ ही दिया, तो मुझे ये बताइए जरा उसके एमएसटी कितने होंगे, क्या आप बता सकते हो? एक ही होगा। No, sir. ये एक जिसने बोला पाप, अरे नहीं बता सकते आप, ऑब्वियसली मिनिमम या मैक्सिमम बता सकते हो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से बताइए, अगर मैंने आपको ग्राफ दिया तो उस ग्राफ के मिनिमम एमएसटी कितने होंगे? One. बोलो। एक. एक तो होगा सर. किसने बोला एक? वेरी गुड। तीन चार लोगों ने बोला, वेरी वेरी गुड। बोलिए, नाम तो बताओ। Sir, Ritika. हाँ रितिका जल्दी से मुझे इस ग्राफ का एमएसटी बताओ जरा, इस ग्राफ का एमएसटी बताओ जरा मुझे। हाँ ये ग्राफ दे दिया मैंने, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। बताओ जल्दी से इसका मुझे एमएसटी। बोलो। तो ये तो डिस्कनेक्टेड है। हाँ तो ग्राफ तो डिस्कनेक्टेड हो सकता है, नहीं हो सकता? हेलो, बोलो सर ये तो गलत है। अरे शर्म नहीं आ रही, ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता है जबकि ट्री क्या डिस्कनेक्टेड हो सकता है? No, हेलो, sir. अरे समझ में आ रहा है? एमएसटी तो तभी Yes, डिटरमाइन sir. कर सकते हो ना जब ग्राफ हमारा कनेक्टेड होगा। यस सर। यस सर। अगर ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो उसका एमएसटी होगा, नहीं होगा? क्लियर है? यस यस सर। कोई डाउट? जल्दी से बोलो। No, sir. No, sir. नो सर। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे क्या बोला? ग्राफ के मिनिमम एमएसटी कितने होंगे, जल्दी से बताइए। जीरो माइनस में हो सकते हैं क्या एमएसटी? जीरो। Zero मैक्सिमम कितने होंगे? अगर ग्राफ हमारा v वर्टिसेस e एजेस का, तो उस ग्राफ के मैक्सिमम एमएसटी कितने हो सकते हैं? जी। पाप, -1. अरे v टू द पावर v माइनस 2, -1 क्यों? हेलो, अरे अगर हर ग्राफ हमारा मैक्सिमम कब होंगे? जब ग्राफ हमारा कंप्लीट होगा और हर एज वेट सेम होगा, हर एक की कॉस्ट सेम होगी। Yes, sir. Yes, sir. कह सकता हूँ जितने हमारे एमएसटी होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री होंगे। अगर सबकी कॉस्ट सेम है तो हमारे स्पेनिंग ट्री कितने होंगे? v टू द पावर v माइनस 2। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? No, sir. नो, एक ही बताइए ना, अगर मैंने आपसे बोला कि ग्राफ में हमारे सारे के सारे एज वेट्स डिस्टिंक्ट है और ग्राफ हमारा कनेक्टेड है, और सारे के सारे एज वेट हमारे डिस्टिंक्ट है, तो उसके कितने एमएसटी होंगे? 1 एग्जैक्टली 1। वेरी गुड। क्यों? 1 अगर सारे के सारे एज वेट डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। यस सर। अरे क्रुस्कल, sir. ध्यान से सुनो जरा, क्रुस्कल सिंपल है कि प्रिम्स? प्रैक्टिकली बोलो। Kruskal. क्रुस्कल तो हर जगह क्रुस्कल लगाया करो। यही रीजन है कि मैंने आपसे बोला था कि एल्गोरिथम तो आएगी नहीं, क्योंकि वो डफर थोड़ी ना, उन्हें भी पता है आप क्रुस्कल ही लगाओगे। क्लियर है? Yes, sir. तो अब सर मैक्सिमम वाला समझ में नहीं आया। अरे बेटा, आपने जो ग्राफ देखे थे ना, जो कंप्लीट ग्राफ के एमएसटी देखे थे, स्पेनिंग ट्री sir. देखे थे, हर एज की कॉस्ट रख दो 1। देखो ध्यान से, जितने भी आपने स्पेनिंग ट्री देखे थे, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री है। क्लियर।
अरे क्लियर ही हुआ कि शर्म भी आई? आ गए सर। देखो ध्यान से नेक्स्ट। हाँ देखो ध्यान से, तबीयत कितनी भी खराब हो, डाउट पूछोगे शर्म आएगी। हाँ देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने? हाँ कि अगर ग्राफ हमारा कनेक्टेड है और उसमें सारे के सारे एज वेट हमारे डिस्टिंक्ट हैं, तो उस ग्राफ के कितने एमएसटी होंगे? 1 1 एग्जैक्टली 1, क्योंकि अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट एज वेट है यानी कोई चॉइस ही नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि आप सारे के सारे सीएस के स्टूडेंट हो, अगर मुझे एक स्टूडेंट को पिक करना है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास चॉइस है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं रौनक को लूं, माधवी को लूं, जानवी को लूं, ऋषिता को लूं एंड सो ऑन। बोलो। यस लेकिन ध्यान से सुनना कि फॉर एग्जांपल कि सपोज मैंने बोला कि मुझे एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जो कि मुझे रिप्रेजेंट करे, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना, एक आप लोग हो और एक स्टूडेंट, सपोज केवल ऋषिता है और एक स्टूडेंट है जो मैकेनिकल ब्रांच का है, तो मेरे पास क्या चॉइस है? नो सर ऑब्वियस सी बात है, तो मैं रिश्ता ही को सिलेक्ट करूंगा। तो कहने का मतलब है अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही चॉइस है कह सकता हूं। क्यों? परमानेंट आप मिनिमम लेते जाओगे। अरे कहने का मतलब है अगर एज वेट्स ऐसे हैं 10 20 30 40, तो परमानेंट आप पहले 10 लोगे, फिर 20 लोगे, फिर 30 लोगे, कोई चॉइस ही नहीं। अगर Yes, sir. एज वेट ऐसे हैं 10 20 30 30 40, तो अब ध्यान दो, पहले आपने 10 लिया कोई चॉइस नहीं थी, फिर आपने 20 लिया कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन जब 30 आया तो अब डिपेंड करेगा ना कि कौन सा 30 ले, कह सकता हूँ चॉइस आ गई कि नहीं आ गई। यस सर क्लियर है? तो कह सकता हूँ अगर डिस्टिंक्ट एज वेट है तो 100% है, सिंगल एमएसटी होगा, मतलब यूनिक एमएसटी होगा। यस सर अब ध्यान से सुनो, अगर ग्राफ में अगर सपोज मैंने बोला ग्राफ में हमारे एज वेट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो ये बताइए जरा, उसके हमेशा एक से ज्यादा एमएसटी होंगे कि एक भी हो सकते हैं? एक से ज्यादा होंगे सर। एक भी हो सकता है सर। एक Very भी हो good. एक भी हो सकता है एक भी हो सकता है। क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। क्वेश्चन ही बना देता हूं मैं। Consider the following graph. Determine number of MSTs for the determine number of MSTs। बस बताइए इस ग्राफ पे कितने MST? इस ग्राफ के कितने MST? सर 2 दो। वेरी गुड। कौन कौन से? देखो ध्यान से, 10 20 10 20 30 तो आएगा ही आएगा, या तो ये आएगा साथ में या फिर यस ये आएगा साथ में। क्लियर है? यस कोई डाउट? नो सर। एक से ज्यादा MST आए, MST 1 MST लो, कोई कह रहा है कि सर लिख भी दो, कॉस 10 20 30 50 10 20, जल्दी से बना लेना ये। देखिए ध्यान से, एक से ज्यादा MST है, इसका मतलब क्या 100% एज वेट रिपीट हो रहे हैं। यस सर लेकिन एज वेट रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब क्या वो मल्टीपल MST होंगे? नो सर। नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बना लिया सबने, यस लो। अब इस ग्राफ के कितने MST हुए? अब इस ग्राफ के कितने MST हैं? 1 एक ही है, 10 तो 20 30 फिर 50, क्योंकि ये वाला 50 तो साइकिल दे देगा। यस क्लियर है? अब ध्यान से देखो, एज वेट रिपीट हो रहे हैं कि नहीं? हाँ हो रहे हैं, लेकिन क्या हमारे मल्टीपल MST आए? नो सर। नहीं आए। तो अगर मैं इफ देन स्टेटमेंट से बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि इफ मल्टीपल MST देन एज वेट्स आर रिपीटेड। हेलो? यस सर और कह Yes, सकता sir. हूं, मुझे ये बताइए, मल्टीपल MST तो एज वेट रिपीट होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. यस अगर सर। किसी ग्राफ के मल्टीपल MST नहीं है तो हम एज वेट के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं? No, sir. नो नहीं सर। बोल सकते, हो सकता है रिपीटेड हो सकता है ना हो। Yes. लेकिन अगर रिपीटेड, ध्यान से बताइएगा, अगर रिपीटेड एज वेट है तो हम बोल सकते हैं कितने MST होंगे? मल्टीपल नहीं ये नहीं बोल सकते, नहीं सर देखो, नहीं बोल सकते। नहीं हाँ। लेकिन अगर रिपीटेड एज वेट नहीं है, तो 100% है One. multiple MST One नहीं हो MST. सकते। ठीक है? देखो वन, ध्यान से सुनना, वन ऐसे मत बोल दिया करो, उसके लिए ये देखना जरूर कि ग्राफ कनेक्टेड है कि नहीं। यस Yes, यार sir. कभी कह सकता हूँ कि अगर ग्राफ कनेक्टेड है तो MST होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगर कनेक्टेड, देखिए तो अगर ग्राफ कनेक्टेड है तो MST होगा, ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो MST नहीं होगा। अगर MST है इसका मतलब ग्राफ कनेक्टेड था, अगर MST नहीं है इसका मतलब ग्राफ कनेक्टेड नहीं था। यस सर यस सर। कोई डाउट? नो सर नो सर।
चलो जल्दी से पहले ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लो। अच्छा मुझे ये बताइए ना, एक ग्राफ के लिए एक से ज्यादा एमएसटी हो सकते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के? इतनी देर लगा दी, बहुत नो बड़ा पाप। शर्म नहीं आ रही? इतनी देर कैसे लगी? डिफरेंट कॉस्ट के एमएसटी कैसे हो गए? अगर 10 मिनिमम है तो 12 मिनिमम हो सकता है क्या? नो सर। नो अगर सर। मल्टीपल एमएसटी हो भी सकते हैं, लेकिन 100% की कॉस्ट तो सेम होनी चाहिए। यस सर। क्लियर है? यस जी सर। सर। जल्दी से ये पॉइंट्स लिख लीजिए। ये सब बना लिया ना? रब कर रहा हूँ, बोलो। सर फिर मल्टीपल कैसे हो सकते Yes, हैं, sir. एक ही होगा ना? क्या चीज? मतलब आपने जो बोला सर मल्टीपल एमएसटी हो सकते हैं अलग अलग वेट्स में भी। मैंने क्या बोला? सर बोला नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, ओके ये बढ़िया है। कुछ भी क्या नाम था आपका? सर सॉरी मैं सुन नहीं पाई। नहीं, अरे नाम तो बता रिशिता। दो। हाँ रिश्ता, सुनो जैसे, ये बढ़िया कि कुछ भी बोलो पीछे से प्रोमाइस लगा दिया करो। सर आपने बोला। रिश्ता सुनो ध्यान से, आप फीमेल हो, आपको पता है ना? यस सर। और आप फीमेल इसलिए नहीं हो कि मैंने बोला, आप हो क्योंकि आप हो। यस ठीक है ना? तो भूल के भी ये प्रोमाइस मत लगाया करो मेरे सामने कि सर आपने बोला। अरे सुनो ध्यान से, मैं आपसे ये बोलता हूँ क्या, ये मुझ पर भरोसा कर लो। नो सर। तो फिर ये तो पॉइंट ही नहीं आता कि सर आपने बोला। ठीक है ना? यस चलो देखो ये ध्यान से लिखना शुरू करिए, जल्दी से लिखना शुरू करिए। फॉर ए गिवन ग्राफ more than 1 MST may be possible but cost should be same. Clear or not? अरे ये सब पॉइंट लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं? लिखवा लो सर। माता का जिक्र आता है सर, सब दे दो। चलो लिखो जल्दी जल्दी। फॉर ए गिवन ग्राफ more than 1 MST may be possible but cost should be same. हो गया? Yes, sir. Second point, if for a given graph more than 1 MST is there, then in that graph some edge weights are repeated. लिखा? यस सर। Next point, in the given graph, if in the given graph all edge weights are distinct, इस बार मैं चिल्ला के पाप बोलूंगा चाहे कितना भी थक जाऊं। If in the given graph all edge weights are distinct, then हाँ बताइए जरा कितने एमएसटी होंगे? If in the given graph all edge weights are distinct, then कितने एमएसटी होंगे? If connected, सर कनेक्टेड होगा तो 1 होंगे। Connected तो 1 होगा। तो डायरेक्टली अगर कुछ नहीं बोलूंगा तो एटमोस्ट 1 बोलूंगा कि नहीं? वेरी वेरी गुड। समझ में आ रहा ना? कनेक्टेड तो 1, डिस्कनेक्टेड तो 0 कह सकता हूं। अगर कुछ नहीं बोला तो एटमोस्ट 1। यस यस वेरी वेरी गुड। चलो कम से कम पहली बार तो ऐसा हुआ आपने मुझे पाप बोलने से रोक लिया। देखिए, if in the given graph all edge weights are distinct, then at most 1 MST is there. लिख लिया? यस यस सर। देखिए, if in the given graph some edge weights are repeated, तो हम MST के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बोल सकते। अगर डिस्कनेक्टेड है तो 0 होंगे, 1 भी हो सकता है और हमारे मल्टीपल भी हो सकते हैं। यस जी सर। then we may or may not get more than 1 MST. मोर देन 1 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नहीं का मतलब 0 भी आ गया उसमें, 1 भी आ गया उसमें। क्लियर?
Yes, then sir. we may or may not get more than 1 MST. Last point. If the given graph is a disconnected graph, if the given graph is a disconnected graph, then we don't get MST. 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 क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, चलिए sir. अब सुनिए ध्यान से। मुझे पता है कि जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा वो चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी, इसलिए क्वेश्चन लिखिए, कितना भी टाइम लगे क्वेश्चन लिखिए। कराऊं क्वेश्चन की ना कराऊं? Yes, sir. लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा स्पीड में लिखिएगा बस, ठीक है ना? अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्वेश्चन देने के बाद मुझे कुछ भी पता होगा क्या? नहीं ठीक है, अभी कोई डाउट है? बोलो। No, sir. लिखिए फिर क्वेश्चन, ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले तो गेट क्वेश्चन, लेकिन गेट क्वेश्चन में केवल 4 ही ऑप्शन आते थे, कुछ ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दिए हैं। चलिए करिए। लेट जी बी ए अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, लेट जी बी ए अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ with distinct edge weights and Emax be the edge and Emax be the edge with the maximum edge weight and Emax be the edge with the maximum edge weight and Emin be the edge with minimum edge weight and Emin be the edge with minimum edge weight लिखा? लिखा? Yes. चल रहा है ना आगे काम सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. हिंट दे रहा हूँ, यूज कर सकते हो। देन चेक ट्रू और फॉल्स, देन चेक ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आंसर नहीं देने, अभी केवल ऑप्शन लिख लेने हैं, ठीक है ना? Yes, sir. ट्रू और फॉल्स लिखिए। every time MST of G contain Emax, every time MST of G contain Emax, MST of G contain Emax. Second point, every time MST of G contain Emin, every time MST of G contain Emin, MST of G contain Emin. Third point, sometime MST of G contain Emax, sometime MST of G contain Emax. नेक्स्ट, सम टाइम MST of G contain Emin. अगर माइंड का यूज करके लिख रहे होगे तो स्पीड में लिख लोगी, क्योंकि कुछ ही चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ ऐसे करते जा रहे हो। Yes, sir. सम टाइम MST of G contain Emin, MST of G contain Emin. नेक्स्ट, if Emax is in MST of G, if Emax is in MST of G, if Emax is in MST of G, then its removal from G, then its removal from G must disconnect G. Then its removal from G must disconnect G. Then its removal from G must disconnect G. नेक्स्ट, सेम पॉइंट लिख लिए, बस Emax की जगह Emin लिख कर देना। क्लियर है ना? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. सेम पॉइंट, बस Emax की जगह Emin कर लो, बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपी कर दो। हो गया? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. G contain unique MST.
G contain unique MST. G contain unique MST. G contain unique MST. G contain unique MST. Clear? Yes, sir. Now next question लिखिए. Next question लिखिए. Let G be a undirected connected graph. Let G be a undirected connected graph and let G be a undirected connected graph and E let G be a undirected connected graph and E be a specific edge among all edges. Be a specific edge among all edges. Be a specific edge among all edges with weight W. With weight W. With weight W. With weight W. Where with weight W, where W be the minimum edge weight. Where W be the minimum edge weight. लिखा. Yes, sir. Where W be the minimum edge weight among all edge weights. Among all edge weights. Among all edge weights. Among all edge weights. Then check true or false. Then check true or false. Then check true or false. लिखा. Yes, sir. लिखिए options are E should be there in every MST of G. E should be there in every MST of G. E should be there in every MST of G. E should be there in every MST of G. हो गया? Yes, sir. Next, E may be there in some MST of G. E may be there in some MST of G. E may be there in some MST of G. E may be there in some MST of G. लिखा. Third, Yes, sir. MST of G should contain at least one edge MST of G should contain at least one edge with weight W. Next, if E is not in MST of G, 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 is not in MST of G, then in that cycle, all edges should have, weight W. Then in that cycle, all edges should have weight W. Clear? Yes. चलिए काम करता हूँ, एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन दे देता हूँ आपको. Yes. ठीक है, फिर लिखिए कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ. What will be the output of the MST? What will be the output of the cost of the MST? What will be the cost of the MST? What will be the cost of the MST for the above graph such that
for the above graph such that what will be the cost of the MST for the above graph such that in that MST A will be the leaf node. In that MST A will be the leaf node. It will be the leaf node. It will be the leaf node. कॉस्ट लिखिए खत्म लिखा Yes, sir. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा दो क्वेश्चन और लिखिए एक काम करता हूँ क्वेश्चन दे दूंगा तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट करने के लिए टाइम लगेगा फिर सेशन ओवर कर दूंगा फिर ये सिंसियरली सारे के सारे क्वेश्चन करके आइएगा ठीक है ना Yes, sir. या फिर एक क्वेश्चन करा दूं मैं Yes, sir. बता दीजिए, आप क्वेश्चन ही बता दीजिए। नहीं मतलब अगर अटेम्प्ट ना करने वाले हो तो एक क्वेश्चन बता दूंगी आइडिया लग जाए आपको कैसे क्वेश्चन अप्रोच किए जाते हैं सर ट्राई कर लेंगे। ठीक है तो फिर लिखिए क्वेश्चन लिखिए let G be a undirected connected graph देखिए मैंने आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नहीं बताए हैं मैं बता दूंगा डिटेल में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ग्राफ सुनिए ना से कुछ बेसिक बता देता हूं पहले जल्दी से ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ हमारे सिस्टम में दो तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट कह सकता हूँ ये हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमारा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ठीक है जी ना सर, यस जैसे कि सर। अगर एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो 1 2 3 4 ये क्या बन गई हमारी वर्टेक्स बन गई ठीक है ना सपोज Yes, ये sir. सीन है अब सिंपल ग्राफ के केस में डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे क्योंकि सेल्फ लूप अलाउड ही नहीं होता है यस सर। है ना Yes, sir. अब ये सब क्या बता रहा है 1 क्या बताता है कनेक्टेड है Connected. और 0 क्या बताता है कनेक्टेड नहीं है यस सर। समझ में आ रहा है ना यस सर। चलो बस इतना ही अभी रिक्वायर्ड था बाकी मैं आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा ही लिखिए लेट जी बी ए 1 क्या बताता है एज है कनेक्टेड है 0 क्या बताता है एज नहीं है डिसकनेक्टेड है मतलब वो दोनों वर्टेक्स हमारी कनेक्टेड नहीं है उन दोनों के बीच में एज नहीं है क्लियर है ना Yes, sir. लिखिए let G be a undirected connected graph with n vertices whose adjacency matrix is given by let G be a undirected connected graph with n vertices whose adjacency matrix is given by n square matrix in which all diagonal elements are zeros and all non-diagonal elements are ones then check true or false लिखा Yes, sir. लिखिए ऑप्शंस G contain unique MST with cost n-1 G contain unique MST with cost n-1 next G don't have MST G don't have MST लिखा Yes, sir. next G contain multiple MSTs each of cost n-1
G contain multiple MSTs, each of cost n minus 1. G contain multiple MSTs, each of cost n minus 1. Next, G contain multiple MSTs, each of different cost. G contain multiple MSTs, each of different cost. G contain multiple MSTs, each of different cost. Each of different cost. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Last question. देखिए. Let G be a undirected connected graph. Let G be a undirected connected graph. Undirected connected graph. And T and T dash and T and T dash and T and T dash be two spanning trees of G. And T and T dash be two spanning trees of G. Let E and E dash be two edges of G. Let E and E dash be two specific edges of G. Specific edges of G where E is in T. Where E is in T but not in T dash. Where E is in T but not in T dash. But not in T dash. And E dash is in T dash but not in T. And E dash is in T dash but not in T. But not in T. लिखा? Yes, sir. And assume all other remaining edges in T and T dash. And assume all other remaining edges in T and T dash are seen. Then check true or false after performing following operations. Then check true or false after performing following operations. T minus E union E dash. Second operation. T dash minus E dash union E. Union E. देखिए जल्दी से. Options are देखिए बता दे रहा हूँ चारों ऑप्शन क्या है हमारे. देखिए बोथ टी एंड दोनों स्पेनिंग ट्री होंगे. टी स्पेनिंग ट्री होगा, टी डैश नहीं होगा, टी डैश होगा, टी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे. क्लियर है? Yes, sir. सर रिपीट. अरे चार पॉसिबिलिटी बनती है, वो सारे ऑप्शन है. बोथ टी एंड टी डैश आर स्पेनिंग ट्रीज. टी इज स्पेनिंग ट्री बट नॉट टी डैश. टी डैश इज स्पेनिंग ट्री but not T. None of them are spanning trees. Clear सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा. इसके बाद में ये क्वेश्चन सुनिए ना थे. आपको होमवर्क के लिए भी मैंने दे दिया और आपको एक चीज बता दे रहा हूं. अगर प्रिंस जानना चाहते हो, अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, हीप रिवाइज करके आइएगा. Yes, हेलो, sir. Yes, sir. हीप रिवाइज करके आइएगा. ठीक है ना? Yes, sir. मैं सर को बता दूंगा तो सर आपको ऑब्वियसली सर कोई ना कोई मैसेज करते होंगे आपको क्लास वगैरह के लिए. मेल आता है सर. ठीक है, तो आपको मेल आ जाएगा. आपकी बता ही दे रहा हूँ, आपकी कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास नहीं होगी, फर्स्ट को आपकी क्लास होगी और मॉर्निंग में होगी. ठीक है ना? Yes, sir. मॉर्निंग में सर, सुबह वाली क्लास के बाद ये होगा. हाँ सर हाँ आप अपने साइड से भी बता दीजिएगा मेल का.
यस सर, किसी को भी मैसेज कर दीजिए। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास 10 बजे से होगी, नहीं तो 10:30 रख लूंगा, ठीक है। ओके सर, यस ओके सर। सर। तो क्या होगी? क्या चीज? सेम लिंक होगी? हाँ, लिंक तो सेम ही होगी, ठीक है। यस यस सर। मिलते हैं फिर मंडे को। ये क्वेश्चन अटेंड करिएगा और हीप रिवाइज करके आइएगा, ठीक है ना। यस सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। और एक चीज Thank you, और सुनो sir. ध्यान से, हेलो। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू साक्षी। हाँ, सुनो ध्यान से, गेट के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरी हो या जिस कंपटीशन के रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेरी हो, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं नई जगह एसोसिएट हुआ हूँ, मैं YouTube पे ये सेशन ही रखने वाला हूँ, केवल मतलब उसे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, कि आपकी जितनी भी कंपटीशन से रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज वगैरह हैं, जो भी आपको डाउट रहते हैं कि कंपटीशन क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर किसी को भी ये इस टाइप की क्वेरी है तो वो सेशन वो अटेंड कर लेना। वो सेशन, उसमें मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। अगर ऐसी कोई क्वेरी है तब कोई मतलब का है आपका सेशन, और नहीं है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। यस चलिए, थैंक यू।